हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है हमारा टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर जिसमें धीरे धीरे बुखार बढ़ता रहता है और एक निश्चित सीमा पर जाकर घटता जाता है। रोगी का रक्त दूषित हो जाता है और ज़्यादा समय तक टाइफाइड फीवर रहने से कई बार व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। टाइफाइड फीवर इतना जानलेवा बीमारी होती है। इससे इसमें जो मेडिसिन हम बताएंगे वो मेडिसिन बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है। इस ज्वर के कुछ खास सिम्टम्स होते हैं जो हम आपको बताएंगे, इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, अनजाने में बहुत ज़्यादा बदबूदार दस्त आता है या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। चेहरा चेहरे से व्यक्ति मूर्ख जैसा लगने लगता है। कंपन होती है शरीर में, आधे अंग में अक्सर ऐसे लगता है जैसे बेजान हो गया, और शरीर में नील तक पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा कमजोरी के साथ साथ बेचैनी महसूस होती है। हवा की इच्छा होती है। हाथ पैर ठंडे रहते हैं पेशेंट के, ठंडा पसीना आता है। किसी प्रकार की हरकत नहीं कर पाता, यानी व्यक्ति बिस्तर में पड़ा रहता है, जिसको टाइफाइड फीवर होता है। पूरे शरीर का ऐसा दर्द होता है जैसे शरीर में रगड़ लग जाने से दर्द होता है, या बहुत ज़्यादा पिटाई करने से दर्द हो जाता है। इस टाइप का मांसपेशियां जकड़ी हुई जैसी महसूस होती है, पूरे शरीर में दर्द बन जाता है। कई बार पेशेंट की जब स्थिति ज़्यादा खराब होती है तो इसमें मल मूत्र भी अपने आप निकल जाता है। थोड़ी थोड़ी प्यास लगती है पेशेंट को, बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। मानसिक म्लानता या कई अवसाद की शिकायत रहती है। शरीर में पूरे शरीर में पेन रहता है, पूरे शरीर में दुखन होने के साथ साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है। अक्सर आधी रात के समय रोग बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो हम मेडिसिन बताएंगे ये विशेष सिम्टम्स हैं टाइफाइड के। रोगी इतना कमज़ोर हो जाता है कि पेशाब करते हुए भी उसको कई बार लूज मोशन हो जाते हैं। रोगी जाता है पेशाब करने के लिए, लेकिन उसको दस्त लग जाते हैं। रोग के बढ़ जाने पर यह स्थिति पैदा हो जाती है। रोगी रोगी को अपने रोग की कोई चिंता नहीं रहती। हर समय एक बेहोशी जैसी हालत में पड़ा रहता है। बिना चिंता के उसे सचेत किया जाता है, तब वह अचेतन अवस्था में आता है। उसको महसूस होता है कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ, यानी वो बेहोशी जैसी हालत में है। तब यह है उसका पेट फूल जाता है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती है। रोगी बातचीत करना पसंद नहीं करता, एकटक देखता रहता है। गंदे बदबूदार बहुत ही स्मेल वाली इसको लूज मोशन होते हैं। पेट से बहुत ही बदबूदार वायु खारिज होती है। अत्यंत कमजोरी महसूस होती है। नब्ज चेक की जाए तो नाड़ी बहुत मंद गति से चलती है। सांस में भी इस व्यक्ति के बहुत ज़्यादा बदबू आती है। दांतों में माद पड़ जाती है। हर समय मलान चित रहता है। यह दवा प्रारंभ में ही यदि प्रयोग कर ली जाए तो इसमें अंतिम अवस्था तक जाने से बचा जा सकता है। इस रोग में सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन है ये। मेडिसिन का नाम है बैप्टीसिया। ये सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन होम्योपैथी की, जिसको टाइफाइड फीवर को ख़त्म करने के लिए बहुत ही प्रमुख भूमिका इस मेडिसिन की है। कैसा भी टाइफाइड, कितना भी बिगड़ा हुआ टाइफाइड हो, बैप्टीसिया मेडिसिन 30 पोटेंसी में हर 2-2 3-3 घंटे बाद देने से कितना भी गंभीर बिगड़ा हुआ केस हो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक टाइफाइड फीवर के ऊपर था। कैसा भी केस हो, बिगड़ा हुआ केस हो टाइफाइड का, कितने भी समय से शरीर में रुका हो, ये एक बहुत खतरनाक बुखार होता है। इसमें कई बार व्यक्ति की जान तक चली जाती है। पूरे बॉडी में पेन रहता है, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, कभी भी इस व्यक्ति का पेट ठीक नहीं रहता। बहुत ही चिपचिपा मल आता है। कई बार इसको मल इतना चिपचिपा आता है कि फ्लैश पर भी यानी जब ये मल त्याग के लिए जाता है तो फ्लैश पर भी मल चिपक जाता है बहुत बुरी तरह से। जैसे कई बार बलगम कहीं थूकता है आदमी तो चिपक जाता है, इस तरह से इसका मल चिपकने लगता है। ऐसी स्थिति यदि पेशेंट की हो, ये मेडिसिन देने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है पेशेंट।
पूरे शरीर पर टाइफाइड के पेशेंट के पूरे शरीर पर नीले नीले गोल गोल चकत्ते जैसे दाग पड़ जाते हैं। उस स्थिति में भी ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाली मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स।